तो गाइज कबाड़ से मैं एक होम थिएटर का बॉक्स है वो लेके आ गया हूँ, जो मेरे को 50 रुपये में मिल गया था। तो काफ़ी अच्छी बात है ना, अगर इतना हम MDF बोर्ड लाते हैं और बनाते हैं तो हमारी मेहनत भी काफ़ी लगती है और पैसे भी काफ़ी लग जाते हैं MDF बोर्ड वगैरह के। तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो सारा का सारा ख़राब है, वो बाहर निकाल देते हैं। आप देख सकते हो इसके कुछ वायर है, वायर हमारे काम आ जाएंगे। और इसका ऊपर का जो ये वॉलपेपर चिपकाया हुआ है ये भी हटा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम दूसरा लगाने वाले हैं। तो ये पूरा गंदा सा हो रखा है, तो पूरा का पूरा ऊपर से सफाई वगैरह कर लेते हैं और कहीं से अगर टूटा हुआ है तो भी रिपेयर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो साइड का सामने का है वो हमने साइड कर लिया है, और इसका अंदर का जो सर्किट है वो भी बाहर निकाल दिया। ये कोई काम का नहीं है, ख़राब हुआ है पड़ा है। तो अब इसके अंदर जो सामान लगने वाला है वो सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है वूफर की, क्योंकि बेस है वो वूफर ही बनाता है। तो यहाँ पे मैंने स्पीकर है, जो वूफर स्पीकर है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। ये मेरे को पड़ा है 500 रुपये का। तो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये, और 5.25 इंची का है, क्योंकि इतनी जगह इसे हमारे होम थिएटर बॉक्स के अंदर थी। तो यहाँ पे 70 वाट का ये है, नॉर्मल जो पावर है इसकी 70 वाट है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी मेरे को, तो मैंने ये मंगवा लिया। तो गाइस आप देख सकते हो सारी की सारी कनेक्शन है वो हो चुकी है। ये स्पीकर के लिए वायर बचे हुए हैं, और यहाँ पे 12012 का कनेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे ऑडियो के लिए, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए कनेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे बेस वाला वॉल्यूम के लिए भी हो चुका है, और यहाँ पे वॉल्यूम का कनेक्शन भी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक वायर मैंने एक यहाँ से नेगेटिव कैपेसिटर के नेगेटिव से यहाँ से उठाया है, और ये जाके यहाँ पे इसमें नेगेटिव में लग चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो ग्राउंड के साथ लग चुका है। और यहाँ पे जो ये है बचे हुए हैं 2 वायर ग्रीन कलर वाले, ये ऊपर के लिए बचे हुए हैं। अब स्पीकर और वूफर का कनेक्शन है वो बाकी रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वूफर है वो मैं यहाँ पे नया मंगवाया हूँ, यहाँ पे ये लगा देता हूँ मैं। तो गाइस वूफर है वो यहाँ पे होम थिएटर बॉक्स के अंदर लग चुका है, और वायरिंग सेम रखी है ताकि हमारे जो कनेक्शन करने में थोड़ी लंबी वायर है वो ईजी रहे, और यहाँ पे वही कनेक्शन हो जाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे वूफर है वो अच्छे से तरीके से नट बोल्ट की सहायता से अच्छे से फिक्स कर दिया, और यहाँ पे साथ ही ट्रांसफार्मर भी फिक्स कर दिया है। और नट बोल्ट पे थोड़ा गल्लू लगा देना ताकि ये वाइब्रेशन से निकले ना। और सामने का पोर्शन है उसमें ब्लूटूथ किट सेट कर दी है, और पोटेंशियोमीटर भी सेट कर दिया है। और यहाँ पे बेस का और वॉल्यूम दोनों के पोटेंशियोमीटर लग चुके हैं। तो अब इसकी वायरिंग है वो भी कर देते हैं फटाफट, और फिर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सर्किट है हमारा, ब्लूटूथ सर्किट है वो लग चुका है, और इसी के साथ यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम वाला है वो भी यहाँ पे लग चुका है, और इसी के साथ बेस वाला है वो भी यहाँ पे लग चुका है। तो सारी आगे की जो फिटिंग है वो हो चुकी है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बेस वाला यहाँ पे है और वॉल्यूम वाला इधर है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसमें सेट कर दिया गया है, और ज़्यादा कोई मोटी वायरिंग नहीं है। और यहाँ पे बेस वाला है वो ऊपर यहाँ पे सेट हो गया है। चलिए पीछे की साइड में चलते हैं। पीछे की साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे वायरिंग मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी है, तो वायरिंग पे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफार्मर है हमारा यहाँ पे लग चुका है, और इसी के साथ यहाँ पे इसकी वायरिंग हो चुकी है। और आगे आप देख सकते हो यहाँ पे बेस वाला है, ये वाली वायर है, ये बेस के हैं, और ये ऊपर का है। और यहाँ पे 5 पोर्ट सप्लाई का है ये 2 वायर। और यहाँ पे ये वाला है, ये है ऑडियो के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर के वायर लगे हुए हैं, और ये है हमारे जो है स्पीकर के लिए। तो स्पीकर के अभी कनेक्शन बाकी है, वो पीछे की ओर निकालेंगे। और यहाँ पे AC 220 वोल्ट का जो वायर है वो भी यहाँ पे लगाएंगे। तो पीछे वाले कवर के साथ लगाएंगे, फिर इसको है अच्छे से रैप करेंगे ब्लैक पर्दे से, तो वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे का सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आगे की साइड से हमें इसको बंद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो आगे की साइड से ये पूरा इस प्रकार से बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रहा है आगे की ओर से। तो अब पीछे का जो कवर है वो भी यहाँ पे लगाते हैं। तो गाइस पीछे के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे वायर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ पे है जो हमारे दोनों AC वाले वायर है, ये वाले दोनों ये यहाँ पे लग जाएंगे। और जो स्पीकर के जो वायर है यहाँ पे इन के लिए आउट के लिए अलग अलग बना हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले। यहाँ पे लाइन इन है वो यहाँ पे इस साइड वाला है, और लाइन आउट है यहाँ पे देख सकते हो स्पीकर राइट और स्पीकर लेफ्ट। ये वाले जो नीचे वाले हैं ये वाला यहाँ पे
तो ये तीनों वायर यहाँ पे लग जाएंगे। तो इससे हमारा स्पीकर है वो आउट के लिए यहाँ पे कनेक्शन मिलते रहेंगे, तो यहाँ से हम स्पीकर लगा पाएंगे। तो गाइज ये कनेक्शन करके आपको फटाफट दिखाते हैं। तो गाइज फाइनली यहाँ पे देख सकते हो वायरिंग वगैरह है वो हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे एसी के वायर है वो लग चुके हैं, यहाँ पे ऑडियो आउट के लिए, यहाँ पे स्पीकर के लिए है वो लग चुके हैं। और अब इसको कर देंगे यहाँ पे पैक। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हीट सिंक लगाई है जिसकी वजह से ये सर्किट को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है और इसको यहाँ पे फिट कर दिया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे इसको पूरा का पूरा फिक्स करके और यहाँ पे इसके सारे के सारे स्क्रू है वो लगा देंगे। ऑलमोस्ट अपना होम थिएटर है वो कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सामने है ब्लूटूथ वगैरह है वो सारे के सारे लग चुके हैं, वॉल्यूम बेस के लिए सब लग चुका है, स्पीकर का पूरा सेटअप है वो हो चुका है। और पीछे के साइड में अगर आपको दिखाएं तो पीछे की साइड में भी आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर के लिए लाइन बन चुकी है और यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो इसको, और इसको पूरा कस दिया है। अब इसका जो ऊपर का रेपर है वो करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि कौन सा रेपर है हम करने वाले हैं। तो गाइज हम दीवार के लिए जो वॉलपेपर यूज़ करते हैं उसका यूज़ करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का मंगवाया मैंने ताकि इसके ऊपर मस्त लगे, और मैंने यहाँ पे कटिंग भी इसके लिए कर ली है। तो आप देख सकते हो कितना मस्त लुक बन रहा है। तो अभी इसको हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइज वॉलपेपर को है वो होम थिएटर की साइज़ का कट कर लेना है और फिर इसके पीछे जो कागज़ टाइप का लगा हुआ है उसको हटाकर फिर आपको यहाँ पे चिपका देना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये। अगर आप वैसे ग्लू की सहायता से किसी ब्लैक कागज़ को चिपकाओगे तो वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग समय तक है वो चलेगा। तो इसको है अप्लाई करना भी बहुत सिंपल होता है, कोई एक्स्ट्रा ग्लू नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप नाप करके इसको अच्छे से सीधा करके चिपकाना होता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे इसको चिपका देता हूँ और बीच में कोई भी स्लॉट नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी की हेल्प लेनी पड़े तो ले सकते हो आप इसको सीधा पकड़ाने के लिए, और फिर आप इस प्रकार से इसको अप्लाई कर देना है। तो काफ़ी मस्त चिपक जाएगा गाइज। और इसमें जो साइड में और बच रहा है वो भी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पीस है वो कट करके इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद गाइज इसका जो लुक है ना वो एक अलग ही आएगा। आप फाइनली गाइज हमारा जो होम थिएटर है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा है, इसमें वॉलपेपर है वो चिपका दिया। आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, चिकना चिकना हो गया है और एकदम ब्लैक मस्त कलर में कलर मैच हो गया है इसमें। और आप देख सकते हो जैसे हम मार्केट से नया लाते हैं वैसा का वैसा हो चुका है और काफ़ी मस्त बन गया हमारा होम थिएटर। अभी इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो होम थिएटर है वो अपने पीसी के साथ है वो अटैच कर लिया है और यहाँ पे सेट कर दिया इसको। आप देख सकते हो बाहर से देखने पे आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये होममेड है या फिर मार्केट से लाया हुआ है। तो ये यहाँ पे सेट कर दिया गया है और इसका स्पीकर है वो भी यहाँ पे सेट कर दिया गया है। तो अब इसका जो पिन है वो प्लग इन करते हैं और इसको ऑन करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हो चालू करते ही ऑन हो गया है और ब्लूटूथ के लिए कनेक्टेड मांग रहा है। तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। चलिए आपको इसमें NCS म्यूजिक है वो प्ले करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम कर लेते हैं कम और फिर आपको बेस वगैरह सारा टेस्ट कराने वाले हैं। तो गाइस NCS म्यूजिक है वो प्ले कर दिया है और अब थोड़ी सी वॉल्यूम है आप करते हैं। आप इसका साउंड है वो सुन सकते हो, मैं आपको नज़दीक से सुना देता हूँ थोड़ा सा, आप फील कर पा रहे होंगे।